यह इंग्लैंड का राज्याभिषेक होने वाला था। 2025-26 की एशेज सीरीज डाउन अंडर में सालों के दर्दनाक रीबिल्डिंग के बाद वे आखिरकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो घमंड की हद तक था, और अपनी क्रांतिकारी बेसबॉल रणनीति को अपनी पूरी ताकत वाली अनुभवी टीम के साथ आजमाने के लिए तैयार थे। क्रिकेट जगत के हर कोने से यही कहानी थी कि वे एक कमजोर, बिना कप्तान वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का सामना कर रहे हैं। और कागज पर यह कहानी बिल्कुल सही लग रही थी। ऑस्ट्रेलिया एक घायल जानवर की तरह लग रहा था जो शिकार के लिए तैयार था। उनके करिश्माई कप्तान पैट कमिंस आखिरी मिनट में चोट लगने के कारण एक टेस्ट को छोड़कर बाकी सभी टेस्ट से बाहर हो गए थे। उनके तेज गेंदबाज, सटीक गेंदबाजी करने वाले जोश हेजलवुड एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। उनके दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लियोन से भी बहुत सीमित भूमिका निभाने की उम्मीद थी। यह एक बहुत बड़ा बेमेल मुकाबला लग रहा था, एक हैवीवेट बनाम एक टूटी फूटी टीम। असल में यह एक खून खराबा था, लेकिन पानी में खून ऑस्ट्रेलिया का नहीं था। ये कहानी है कि कैसे तथाकथित बी टीम ने न सिर्फ इंग्लैंड को हराया, बल्कि उन्होंने उन्हें एक शानदार 4-1 की सीरीज जीत में सिस्टमैटिक तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। सीरीज शुरू होने से पहले ही कहानी पहले से लिखी हुई लग रही थी। कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकुलम के साहसी नेतृत्व में इंग्लैंड क्रिकेट के बड़े गेम चेंजर थे। उनकी बेसबॉल फिलॉसफी जितनी रोमांचक थी, उतनी ही बेरहमी से सरल भी थी। हमला करो और फिर और हमला करो। यह एक बहुत ही आक्रामक स्टाइल था जिसने इंग्लिश क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया था, टेस्ट मैचों को हाईलाइट रील में बदल दिया था और घर पर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वे क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के दर्दनाक एक दशक लंबे सूखे को खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अव्यवस्था की स्थिति में था। पैर्थ में पहले टेस्ट के लिए टीम शीट एक राष्ट्रीय टीम से ज्यादा बैकअप और आखिरी मिनट में बुलाए गए खिलाड़ियों का कलेक्शन लग रही थी। कप्तान पैट कमिंस के चोटिल होने के कारण नेतृत्व का बोझ एक बार फिर स्टीव स्मिथ पर आ गया था। हमेशा भरोसेमंद रहने वाले जोश हेजलवुड, एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने सालों तक इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाजों को परेशान किया था, हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए, जो एक बहुत बड़ा झटका था। एक और अहम तेज गेंदबाज सीन एबॉट भी बाहर थे। ये सिर्फ एक टीम नहीं थी जिसमें कुछ खिलाड़ी कम थे, यह एक ऐसी टीम थी जिससे उसकी मुख्य लीडरशिप और उसके मुख्य स्ट्राइक हथियार छीन लिए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी का पूरा भार अब अनुभवी मिशेल स्टॉक के कंधों पर आ गया था, जिन्हें कुछ कथित दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों का साथ मिलने वाला था। भरोसेमंद स्कॉट बोलैंड, ऑलराउंडर माइकल नेसर और डेब्यू करने वाले ब्रैंडन डॉगेट। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी टीम मैदान में उतारना भी एक बहुत बड़ी चुनौती लग रहा था। इंग्लैंड के लिए यह सिर्फ एक मौका नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। वे यहाँ हावी होने आए थे। एक ऐतिहासिक शानदार इंग्लिश जीत के लिए मंच तैयार था, लेकिन किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्रीज को उस स्क्रिप्ट की कॉपी देने के बारे में नहीं सोचा। पैर्थ में पहले टेस्ट के पहले ही ओवर से वो स्क्रिप्ट टुकड़े टुकड़े हो गई और आग लगा दी गई। मिशेल स्टॉक, जो अब अटैक के अनुभवी जनरल थे, तेजी से आए और तुरंत स्ट्राइक किया। जैक क्रॉली को मैच शुरू होने से पहले ही आउट कर दिया। यह एक बिजली की कड़कड़ाहट थी, आने वाली चीजों का एक क्रूर संकेत। इंग्लैंड की पूरी तरह से आक्रामक शैली, जो घर की धीमी हरी पिचों पर इतनी असरदार थी, ऑस्ट्रेलियाई विकेटों की कड़ी उछाल वाली बेरहम सच्चाई से सीधे टकरा गई। बल्लेबाज ऐसे शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे जो थे ही नहीं, उनका आक्रामक रवैया लापरवाही में बदल गया। पहला टेस्ट सिर्फ 2 दिनों में खत्म हो गया, एक क्रूर तेज 8 विकेट की हार जिसने इंग्लैंड को पूरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया। फिर से शुरुआत की उम्मीद में वे दूसरे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन गए, एक ऐसा मैदान जो मेहमान टीमों के लिए कुख्यात रूप से मुश्किल था। उन्हें जो मिला वो एक भयानक डेजा वू का मामला था, एक और करारी 8 विकेट की हार। बहुत ज्यादा प्रचारित बेसबॉल को जल्दी ही बस्ट बॉल का कर मजाक उड़ाया जाने लगा। टॉप ऑर्डर, जो लगता था कि 5वें गियर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लगातार अनुशासनहीन शॉट्स खेलकर विकेट गंवा रहा था। इस बीच उनके गेंदबाज, जो इंग्लिश परिस्थितियों में गेंद को स्विंग कराने के आदी थे, ऑस्ट्रेलियाई सतहों पर लगातार लाइन या लेंथ नहीं ढूंढ पा रहे थे। उनकी परेशानी और बढ़ गई जब इंग्लैंड की फील्डिंग खराब हो गई। अहम मौकों पर कैच छूटने से गेंदबाजों ने जो भी दबाव बनाया था वह खत्म हो गया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब तक सीरीज तीसरे टेस्ट के लिए एडिलेड पहुंची, तब तक ये लगभग खत्म हो चुकी थी। वहां ऑस्ट्रेलिया ने कोई रहम नहीं दिखाया और 82 रन की शानदार जीत के साथ एशेज अपने नाम कर ली। उन्होंने सिर्फ 11 दिनों के असली क्रिकेट में ही एशेज बरकरार रखी, जो लगभग 2 दशकों में सबसे तेज एशेज रिटेंशन था। यह ऐतिहासिक स्तर की शर्मनाक हार थी। कोच ब्रैंडन मैकुलम, जो इस रणनीति के आर्किटेक्ट थे, को यह मानना पड़ा कि उनकी टीम पूरी तरह से हार गई थी। जिन पंडितों ने इंग्लिश क्रांति का समर्थन किया था,
उन्होंने इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसमें पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने घोषणा की कि अत्यधिक जोखिम भरे तरीके ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया है। इंग्लैंड ने एडिलेड में इसे थोड़ा कम करने की कोशिश की, सावधानी बरतने की एक देर से और हताश करने वाली कोशिश, लेकिन ये बहुत कम और बहुत देर हो चुकी थी। क्रांति को कुचल दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने नहीं, बल्कि उनके रिजर्व खिलाड़ियों ने। जबकि इंग्लैंड के ग्लोबल सुपरस्टार लड़खड़ा गए और फेल हो गए, ऑस्ट्रेलिया के गुमनाम खिलाड़ी ऐसे जोश के साथ सामने आए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सीरीज अविश्वसनीय गहराई और लचीलेपन की एक शक्तिशाली कहानी बन गई। इस चार्ज का नेतृत्व मिशेल स्टॉक ने किया। कमिंस और हैजलवुड के बाहर होने के बाद 35 साल के इस तेज गेंदबाज ने जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ उठाया और तेज गेंदबाजी में एक शानदार प्रदर्शन किया। वह तेज, आक्रामक और लगातार सटीक थे, नए जोश के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों का शिकार कर रहे थे। उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 31 विकेट लेकर खत्म किया, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने उन्हें सही मायने में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिलाया। जैसा कि स्टॉक ने खुद कहा, शरीर अभी भी साथ दे रहा है और यह एक शानदार ग्रुप है जिसका हिस्सा बनना अच्छा लगता है। मैं थोड़ा थका हुआ हूं लेकिन काम पूरा कर लिया। लेकिन वो अकेले नहीं थे। स्कॉट बोलैंड और माइकल नेसर की सपोर्टिंग कास्ट भी हीरो थी। वे स्टॉक जितने तेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी जबरदस्त अनुशासन के साथ गेंदबाजी की जो दम घुटने वाली थी। गेंद के बाद गेंद सही जगह पर फेंक रहे थे और इंग्लिश बल्लेबाजों को सांस लेने की भी जगह नहीं दे रहे थे। और बल्लेबाजी में यह एक पुराना खिलाड़ी था जिसने मोर्चा संभाला और टीम को सहारा दिया। जिस सीरीज को उन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज घोषित किया था, उसमें 39 साल के उस्मान ख्वाजा शानदार थे। अपनी खास अंदाज और शांति के साथ खेलते हुए उन्होंने दबाव को झेला और इस अविश्वसनीय जीत की नींव रखी। उनका करियर, जो प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ और वहीं खत्म हुआ, एक मार्मिक मोड़ पर खत्म हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि उन्होंने एक और अविस्मरणीय एशेज जीत पर अपना नाम दर्ज करा लिया था। ठीक उसी समय जब 5-0 से शर्मनाक हार न सिर्फ मुमकिन बल्कि तय लग रही थी, इंग्लैंड को मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में जिंदगी की एक किरण दिखी। चौथे टेस्ट में एक शानदार नतीजा आया, मेहमान टीम के लिए 4 विकेट से कड़ी टक्कर वाली जीत। ये बहुत गर्व और जबरदस्त राहत का पल था। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 18 कोशिशों में उनकी यह पहली टेस्ट जीत थी, जिसने 14 साल पुरानी निराशाजनक हार की लकीर को तोड़ दिया। एक ऐसी टीम के लिए जिसे इतनी बुरी तरह हराया गया था और जो मानसिक रूप से टूट चुकी थी, यह मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। एक सबूत कि वे डाउन अंडर में जीत सकते हैं। उस एक जीत ने आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर दिया और घायल इंग्लिश टीम को सिडनी में आखिरी टेस्ट के लिए थोड़ा सिर ऊंचा करके जाने का मौका मिला। इसने दिखाया कि अपने दिन वे इस ऑस्ट्रेलियाई टीम का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक जीत, चाहे कितनी भी राहत देने वाली हो, उससे पहले मिली 3 बुरी हार को मिटा नहीं सकती थी। यह एक छोटी सी राहत जैसा लगा, एक झूठी सुबह जिसने सिडनी में आखिरी टेस्ट को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। क्या इंग्लैंड इस लय को बनाए रखकर कुछ इज्जत बचा पाएगा, या क्या ऑस्ट्रेलियाई मशीन फिर से तैयार होकर काम पूरा कर देगी? सिडनी में आखिरी टेस्ट पूरी सीरीज का एक छोटा रूप बन गया। इंग्लिश उम्मीद के पल ऑस्ट्रेलियाई मजबूती से लगातार और सिस्टमैटिक तरीके से कुचले जा रहे थे। आखिरी दिन तक मैच रोमांचक मोड़ पर था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 160 रनों का लक्ष्य देने में कामयाब रहा। 5वें दिन की पिच पर एक छोटा लेकिन मुश्किल लक्ष्य। इस उम्मीद का अकेला आर्किटेक्ट 22 साल का एक खिलाड़ी था जो सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट खेल रहा था, जेकब बेथेल। जबरदस्त क्लास और हिम्मत के प्रदर्शन में बेथेल ने अपना पहला शानदार टेस्ट शतक बनाया, 154 रनों की पारी जिसने अकेले दम पर इंग्लैंड को लड़ाई में वापस ला दिया। यह एक शानदार ब्रेकथ्रू प्रदर्शन था और हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ उनका पहला टेस्ट शतक नहीं था, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका पहला शतक था। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का रन चेज बिल्कुल भी आसान नहीं था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जोश टंग की अगुवाई में, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, एक आखिरी असंभव मौके को महसूस किया। विकेट गिरने लगे। ट्रेविस हेड 29 रन बनाकर आउट हो गए। जैक वेदरल 34 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 12 रन पर बोल्ड हो गए। फिर इंग्लैंड के लिए असली साफ उम्मीद का पल आया। मार्नस लाबुशेन एक गलतफहमी के बाद बिना वजह 37 रन पर रन आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया 121 रन पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में पड़ गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तनाव चरम पर था। एक ऐतिहासिक हार होने वाली थी। इस ड्रामे के बीच एक ऐसा पल आया जो प्योर स्पोर्टिंग थिएटर जैसा था। अनुभवी हीरो उस्मान ख्वाजा अपने 88वें और आखिरी टेस्ट में बैटिंग करने उतरे। इंग्लिश खिलाड़ियों ने बहुत सम्मान दिखाते हुए गार्ड ऑफ ऑनर बनाया। लेकिन खेल में भावनाएं कम ही होती हैं। कोई परियों वाली कहानी जैसा अंत नहीं हुआ। ख्वाजा सिर्फ 6 रन बनाकर टंग की गेंद पर बोल्ड हो गए। गेंद उनके स्टंप्स पर लगी। एक शानदार करियर का यह एक क्रूर, बिना भावनाओं वाला अंत था। जैसे ही मेजबान टीम के लिए असली घबराहट शुरू हुई, एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने स्थिति को संभाला।
अनुभवी प्रोफेशनल्स की तरह शांत दिमाग से उन्होंने मुश्किल का सामना किया। कैरी के कवर्स के जरिए लगाए गए चौके ने 5 विकेट की जीत और 4-1 से सीरीज पर कब्जा पक्का कर दिया। इंग्लैंड ने पूरी जान लगाकर और दिल से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब अहम पल आया तो ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा कि उन्होंने पूरी सीरीज में किया था, बस जीतने का रास्ता ढूंढ लिया। 2025-26 एशेज की कहानी एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है। यह एक शक्तिशाली सबक है कि खेल के मैदान में हिम्मत, गहराई और टैक्टिकल एग्जीक्यूशन सबसे भरोसेमंद भविष्यवाणियों को भी मात दे सकता है। यह एक याद दिलाता है कि पिच पर नाम मायने नहीं रखते और कुछ भी पक्का नहीं होता। अगर आपको खेल इतिहास की मशहूर प्रतिद्वंद्विता, भूली बिसरी कहानियों और चौंकाने वाले उलटफेरों को जानना पसंद है तो पक्का करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इसका नतीजा साफ और तुरंत सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के लिए 4-1 की जीत उनकी अविश्वसनीय गहराई की एक जोरदार पुष्टि थी और बाकी क्रिकेट जगत के लिए एक शक्तिशाली संदेश था। इसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में उनकी जगह पक्की कर दी, नायकों की एक नई पीढ़ी सामने लाई और एक पुराने हीरो को शानदार विदाई दी। मिशेल स्टॉक ने ऑस्ट्रेलिया के महान आधुनिक तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया और उस्मान ख्वाजा एक चैंपियन के रूप में विदा हुए। इंग्लैंड के लिए ये दौरा आपदा और गहरी, असहज आत्ममंथन के साथ खत्म हुआ। कई लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा तारीफ वाला बेसबॉल अपने सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट में फेल हो गया था और कोच ब्रैंडन मैकुलम की नौकरी पर अब कथित तौर पर गंभीर खतरा था। कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति के भविष्य के बारे में सवालों को टाल दिया, ये कहते हुए कि उस समय सोचने का सही समय नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे जून में अपने अगले मैच में गलतियों को सुधार पाएंगे। हालांकि युवा जेकब बेथेल के उभरने से भविष्य के लिए एक शानदार उम्मीद की किरण जगी, लेकिन इस कैंपेन ने रणनीति और अमल दोनों में गहरी और बुनियादी कमियों को उजागर किया। वे एक धमाके के साथ आए थे, क्रांति का वादा करते हुए। वे बुरी तरह हारकर, पिटकर और एक ऐसी ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए जो पूरी ताकत में भी नहीं थी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिडनी में मिली यह 4-1 की जीत ऑस्ट्रेलिया के दबदबे की शुरुआत है या इंग्लैंड का बेसबॉल अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको एशेज की यह रोमांचक कवरेज पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही हर बड़ी खबर और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।